हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ हो। तो इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स जो आप लोगों ने मुझे 2 वीडियोस में दिया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। और सच बताऊं तो ये मेरे वीडियो का कोई कैटेगरी नहीं था। आप जाके मेरे इस चैनल पर देख सकते हो कि मेरे इस चैनल पर आपको डांस, ब्यूटी, व्लॉग यही सब मिलेगा। लेकिन एक मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करती हूँ और एक मैं ऐसी गवाह हूँ जो मैं कभी, जब मैं यीशु मसीह पे मैंने विश्वास किया, मैं किसी चर्च में नहीं जाती थी। और जब मैंने यीशु मसीह की जो दीक्षा ली, बपतिस्मा लिया, उससे पहले से मैं एक विश्वासी हूँ, अभी बहुत मजबूत विश्वासी हूँ। तो मुझे बुरा लगता है जब कोई यीशु मसीह का अपमान करता है। हाँ, लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सब हम मसीह लोग ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं और सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बुरा नहीं बोलते तो वो यीशु मसीह के बारे में बुरा बोले। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइशी पर और यीशु मसीह की पवित्रता पे आप उंगली उठाते हो तो ये बर्दाश्त तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। चाहे इसके लिए कोई मुझे जान से मार दे, चाहे मेरा गला कटे, चाहे मुझे कुछ भी, कोई भी कीमत चुकानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं यीशु मसीह की बेइज्जती महसूस जो मैंने की है ना, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया सहते सहते। पर यार ये वाला तो मतलब एक्सट्रीम था, हद हो गई कि यीशु मसीह की बेइज्जती का जो लेवल था वो क्रॉस कर दिया किसी ने। मैंने भी बोला परमेश्वर से कि मतलब मैं एकदम से ये वीडियो मैं कैसे बना पाई। जो मेरे अंदर आग थी, ये नहीं है कि किसी का मर्डर कर दो, ये कर दो, जैसे लोग तलवार उठाते हैं और चल देते हैं हत्या करने। हमारे यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। आप खुद बताओ मैं क्या करूं। जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे जब चलने लगी तो घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस वो नफरत करते हैं। ठीक है, और जब चर्च में जाओ यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए, तो वो लोग विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। और मेरे विश्वास को देख के मुझे ना पागल, साइको ऐसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको तो काउंसलिंग की जरूरत है। यीशु मसीह से जो मेरा प्यार है ना, वो इतना मजबूत है, मैं यीशु मसीह के लिए दुनिया में किसी को भी छोड़ सकती हूँ और चाहे कुछ भी, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने यीशु मसीह को देखा है। ठीक है, कुछ पास्टर, जैसे मैंने किसी पास्टर को भी बताया था, तो वो कहते यीशु मसीह को तो कोई देख नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकता। हाँ, हम जानते यीशु मसीह का मैंने चेहरा नहीं देखा था। जब मेरे को दर्शन मिला था यीशु मसीह का, मैंने बहुत बार यीशु मसीह को देखा, उनके मुंह पे रोशनी जलते हुए देखा, पीछे से देखा, मैंने रैप्चर तक का दर्शन देखा है। ठीक है, फिर कोई पास्टर बोलते हैं कि आप यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकते हो, आप लड़की हो। एक बात बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मुझे डिग्री करनी पड़ेगी कि यीशु ही खुदा है बोलने के लिए? मेरे लिए तो यीशु खुदा है। मुझे नहीं पता, हर इंसान का विश्वास अलग होता है। कैसे, मैं छोटी बच्ची थी, मैं खुद नफरत करती थी, यीशु मसीह के नाम पर थूकती थी। यहाँ तक कि जो हमारे SC BC भाई बहन है ना, हम जैसे चमार ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं वो भी बोलती थी यीशु मसीह को और यीशु मसीह के विश्वासी को कि तो ऐसे है, डोम चमार है, ऐसे। सोचो मैं किस लेवल पर नफरत करती थी। और जब मैंने यीशु मसीह को जाना ना, तो बहुत सारे डोम चमारों को ही मैंने बहुत प्यार किया। उनके बच्चों को डांस सिखाया, उनके बच्चों को खिलाया, वो जब बीमार थे मैंने सेवा की। तो यीशु मसीह ने मुझे इतना बदल दिया। हृदय बदल देते हैं वो, जीवन बदल देते हैं। कोई धर्म बदलना होता तो सुनो, सबसे पहले मैं अपना नाम चेंज कर लेती। दुख पता क्या होता है, ये सब हमारे परिवार, रिश्तेदारों के सामने ही हुआ कि कैसे मैं घर पे ही रहती थी। कोई ये नहीं कि चर्च जाके किसी ने कोई वो कर दिया। और बोलो, सोचो कोई लालच देगा, किसको देगा? जो गरीब है। मेरे को तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं तो यूट्यूब पर चलता फिरता मेरा ये चैनल था। जब मैं एक डांस वीडियो डालती थी, 1 मिलियन क्रॉस कर जाता था मेरा 2 दिन में। मैं तब यीशु मसीह, और मेरे जो यूट्यूब पर जितने ये मेरे दोस्त हैं, जो इसमें हिंदू भाई बहन भी है, मुस्लिम भाई बहन भी है, जो मुझे जानते हैं पर्सनली इस चैनल के जरिए, मेरा बचपन से लेकर आज तक का सफ़र इन्होंने देखा है। और मैंने कभी, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने छुपाया नहीं, मैंने शेयर किया। ये वीडियो भी इस चैनल पे मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई
कि मैंने देखा, मुझे नहीं पता कोई यीशु मसीह से नफरत करता है क्या, लेकिन मैंने देखा है यीशु मसीह को, उनकी आवाज़ को सुना है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम गुस्से में हम कोई पाप ना करें। और मुझे खुशी है कि मेरे जैसी सोच बहुत से लोगों की, मुझे लगता था ना कि शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं ऐसे अकेली हूँ जो फील कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारे भाई बहनों ने कल मैसेज किया और बताया। सॉरी, थोड़ी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो गया था, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे आ रही होगी। लेकिन हमें इस साल, अच्छा ये सारा देखते हुए मैं पीछे की दुनिया को, मतलब इतना मैं व्लॉगिंग ये वो सब मैंने किया और वही करती जा रही थी, लेकिन अब जो ये घटना हुई ना, इसका मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है, कोई भी और धर्म, हिंदू भाई बहन भी, किसी ने भी ये नहीं बोला कि यीशु मसीह के लिए जो इन्होंने बोला है ना वो गलत है, किसी का एक का भी कमेंट मुझे नहीं आया। तो पाप में जो शामिल होता है ना वो भी पापी होता है, मुझे ऐसा लगता है। अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। तो हमें बोलना चाहिए, हमें किसी भी धर्म का, किसी जाति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन जब कोई कुछ बोलता है तो अपमान बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, फिर मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे किसी से डर। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे तभी पता चल गया था कि पूरी दुनिया मुझसे नफरत करेगी, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने बोला ना कि पहले इन्होंने मुझसे बैर किया, तो मेरे पर विश्वास करने और मेरे पीछे चलने के कारण तुम पर भी ये, तुमसे भी नफरत करेंगे, बैर करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें मरवा भी देंगे और उनको लगेगा कि वो धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। अगर यीशु मसीह के नाम के लिए मरना भी पड़े तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिर तो हम डायरेक्ट उनके साथ ही रहेंगे। और क्योंकि पता है क्यों, मेरे यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो वो बोलते हैं ना मजबूत जो नींव है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को बादलों पर देखा आते हुए। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे बचपन से हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत सारे भगवान, मैं हिंदू फैमिली से हूँ, हम सारे भगवानों को जानते हैं, पर मुझे याद है किसी ने ये नहीं बोला कि मैं दोबारा आऊँगा ऐसे बादलों पे, हर एक आँख देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसको कीले लगाई है ना, बिंदी थी, वो भी देखेंगे। ठीक है, और मैंने बहुत सारे, मैं रैप्चर देखा, बहुत सारे दर्शन देखे। जब मैंने बोला ना पास्टर को, जब मैं बताती कि मैंने दर्शन, तो बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तो छोड़ो, यीशु मसीह तो लड़कियों पर दर्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लड़की मतलब भेदभाव तो मैं बचपन से ही सहती आई हूँ, मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये क्रिश्चियनिटी में भी भेदभाव होता है, ये भी लड़का लड़की देखते हैं। ये मेरे लिए नया था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बोला कि मेरे लिए तुम सब बराबर हो, क्या बेटा क्या बेटी, मैंने सबके लिए जान दी है। और मसीह में स्त्री पुरुष नहीं होता, हम सब मसीह का शरीर है, तो हमें नफरत नहीं करना है। और यही देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए ना, और जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं अब इस चैनल पर एक मेरा लास्ट व्लॉग आएगा, जो मैं एलांते मॉल गई थी 24 दिसंबर को, क्रिसमस से एक दिन पहले, मैं वो डालूंगी। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आएगा। मैं कभी ना ब्यूटी बनाऊंगी, ना एंटरटेनमेंट करूंगी, कुछ नहीं। अब मैंने एक बार ठान ली है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस घटना ने मुझे इतना बदल दिया। हमेशा आप लोग भी गवाह हो, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, जो भी मेरे भाई बहन है, अगर मैं बैक स्लाइड हूँ, अगर मैं दुनिया में वापस जाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर लेना, खींच लेना और मुझे याद दिला देना कि मैंने 1 जनवरी 2026 को ये संकल्प लिया है कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगी और बिल्कुल मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। एंटरटेनमेंट वगैरह तो मैं करूंगी नहीं। अगर कभी कभार मैंने व्लॉग डाल भी दिया कहीं जाने का, यहाँ वहाँ, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं ना एंटरटेनमेंट करूंगी। ब्यूटी का तो मुझे पता चल गया कि अगर आत्मा सुंदर है ना, तो शरीर की सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती है, ये तो एक दिन नाश हो ही जाना है। शायद मैं पागल ही हूँ, पागल ही समझ सकते हो, लेकिन बस अब और नहीं। आप लोग मेरे भाई बहन हो, आप लोग मुझे याद दिलाते रहना अगर मैं इस दुनिया में वापस लौटूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया कि जो इस संसार से प्रेम रखता है,
ये वचन आप सबको पता होगा। वो परमेश्वर से शत्रुता रखता है। मैं इस संसार से प्रेम नहीं करूंगी। ये आज 1 जनवरी 2026 का संकल्प है। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। एक मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया जब मैं 40 डेज फास्टिंग में थी, उनके आने का समय इतना नज़दीक है ना। ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये तो होना ही है। ये तो बाइबल में ऑलरेडी लिख दिया गया है, सिर्फ बाइबल में ही लिखा हुआ है, इसीलिए बाइबल को मानना है। टकला बोलता है ना कि क्रिश्चियनों का बाइबल हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ के देखो, उसमें सारी भविष्यवाणी पहले से कर दी गई है कि यीशु मसीह के आने से पहले जगह जगह दंगा होगा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है और ये हो रहा है। और सुनो, 2026 में तो और भी होगा युद्ध, उसकी चर्चाएं सुनोगे, लेकिन घबरा मत जाना। ये सब तो शुरुआत ही है। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत कुछ होगा, पर हमें डरना नहीं है। हमारा मन कच्चा ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो। और ये 2026 में हमें पाप से दूर रहना है। ठीक है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। अगर मेरे इस चैनल पर मेरे जो भी कोई भी मेरे जान पहचान के हैं, मेरे भाई बहन हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन अगर गलती से किसी का दिल दुखा दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई इरादा नहीं था कि हाँ मैंने ये आपको ऐसे हर्ट करना था, ये किसी को भी मैंने कुछ बुरा बोला तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब मैं अपना एक सीधा रास्ता चलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और इस चैनल पे मैं वीडियो डालूंगी जो मुझे 40 डेज फास्टिंग में और जो बिना चर्च गए मैं मसीह में कैसे आई, मेरा विश्वास उन पर कैसे आया, मेरे साथ कितने चमत्कार हुए, क्या क्या मेरे पास गवाहियाँ हैं, वो सब मैं इस चैनल पर शेयर करूंगी। तो आप सब बने रहें और परमेश्वर की महिमा करें मेरे साथ। परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे जीवन में, वो आप भी देखें। मेरे पास वीडियोस के साथ, सबूत के साथ सब कुछ है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मैं सारा आदर और जलाल यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल पे बने रहना और प्रभु की महिमा करें और इस 2026 में प्रभु से ज़्यादा प्यार करें, अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह के आने का समय बहुत नज़दीक है। ठीक है, आप सबको जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।